के आजमगढ़ में शादी का झांसा देकर युवती के साथ किया दुष्कर्म, बनाया अश्लील वीडियो और किया वायरल। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में पत्नी को धारदार हथियार से काटकर उतारा मौत के घाट, मुकदमा दर्ज कर हत्यारोपी पति की तलाश जारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं IPN भारत, मैं हूं शाहीन और अब खबरें विस्तार से। कल माघ मास की मौनी अमावस्या को लेकर हर जगह स्नान दान का सिलसिला चलता रहा। इसे लेकर श्रद्धालुओं में भारी उत्साह भी देखने को मिला। सुबह से श्रद्धालुओं ने वाल्मीकि नगर के त्रिवेणी संगम में स्नान किया, जहां पर हमारे रिपोर्टर रंजीत पांडे ने सभी घाटों का बारीकी से जायजा लिया। मौके पर वाल्मीकि नगर का लवकुश घाट पूरी तरह भरा रहा। इसके जैसे ही वाल्मीकि, नरदेवी, जटाशंकर घाट भी स्नान को पहुंचे श्रद्धालुओं से भरा हुआ मिला। बीती शाम से ही स्नान को पहुंचते महिलाओं और पुरुषों से सभी घाट के आसपास की जगह पूरी तरह भीड़ से भरी रही, जिसके मुताबिक यहां करीब 1 लाख लोगों ने स्नान किया। आपको बता दें कि जय गुरुदेव संस्था ने दिन के भोजन की व्यवस्था की, जहां लगभग 20,000 लोगों ने निःशुल्क भोजन कर अपनी भूख को शांत किया। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में एक युवक ने शादी का झांसा देकर युवती के साथ शारीरिक संबंध बनाकर उसका अश्लील वीडियो बना लिया। दरअसल गंभीरपुर थाना क्षेत्र के गांव में एक युवती का आरोप है कि उसके पड़ोस में रहने वाले युवक ने उसे शादी का झांसा देकर उसके साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाया और उसका अश्लील वीडियो भी बना लिया। जब युवती ने उस पर शादी का दबाव डालना शुरू किया तो उसने वो सारे वीडियोस वायरल कर दिए। इतना ही नहीं, उसने युवती को धमकी भी दी है कि अगर उसने पुलिस कंप्लेंट की तो वो उसे और उसके परिवार को जान से मार देगा। पीड़िता जब थाने पहुंची तो मामूली सी धाराओं में मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने मामले में कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके बाद पीड़िता अपने परिवार के साथ SP दरबार पहुंची और उसने न्याय की गुहार लगाई। वहीं इस मामले में पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह का कहना है कि इस मामले में थाना अध्यक्ष को निर्देशित कर दिया गया है कि उचित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जल्द से जल्द आरोपी को गिरफ्तार किया जाए और मामले की छानबीन शुरू की जाए। क्या हुआ था तुम्हारे साथ? सर, जो है कि हमारे गांव का एक लड़का पुत्र राहुल पुत्र नरेश सर यहाँ हमें शादी का झांसा देकर सर हमारे साथ गलत संबंध बनाकर गलत तरीके से वीडियो तैयार किया। फिर सर जो है कि उसी वीडियो के जरिए ब्लैकमेल करके सर हमारा शारीरिक शोषण करता रहा। और जब मैं शादी की बात की और शादी के लिए दबाव डालने लगे, सर वह वीडियो को वायरल किया और सर बोला कि अगर तू थाने पे जाएगी तो तुरंत तेरे परिवार को और तुझे ख़त्म कर दूंगा। सर फिर हम जो है कि 31 जनवरी को सर वहाँ पे मुकदमा दर्ज करवाए तो सर जो है कि वहाँ पे राहुल आदि के द्वारा मुकदमे पर दबाव लगाया गया। सर अब वह ना तो हमसे शादी करना चाहता है और ना ही हमें जिंदा देखना चाहता है। कल रात को ही हमारे घर आया और बोला कि मुकदमा को वापस ले ले, नहीं तो मैं तुझे और तेरे परिवार को जान से ख़त्म कर दूंगा। किसका दबाव है? सर, ये गंभीरपुर का मामला है सर, जो सोशल मीडिया पे फोटो वायरल कर रहा है। इसमें एक अभियोग पंजीकृत पहले थाना गंभीरपुर में हुआ था, जो धारा 506 और 66 IT एक्ट के अंतर्गत हुआ था। इसमें आज महिला मेरे समक्ष पेश हुई और उसके द्वारा बताया गया कि वो उसके साथ उसने दुराचार भी किया है। मेरे द्वारा निर्देशित किया गया संबंधित थानाध्यक्ष और विवेचक को कि इसमें तत्काल धाराओं की बढ़ोतरी करें, तदनुसार बयान लिखें और अभियुक्त की गिरफ्तारी सुनिश्चित करें। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में BDC सदस्य की गोली मारकर हत्या कर दी गई। एक पैर से विकलांग BDC सदस्य पर बदमाशों ने फायरिंग कर दी। बदमाशों ने घटना को उस वक्त अंजाम दिया जब वह अपनी 3 पहिया स्कूटी से कहीं जा रहे थे। घटना की खबर मिलते ही पुलिस फोर्स मौके पर पहुंच गई और मामले की छानबीन में जुट गई, लेकिन पुलिस को अभी तक कोई भी सफलता हाथ नहीं लगी है। बाहर एक पूर्व BDC मेंबर था आलम, उनकी मर्डर हुआ है, डेथ हुई है, उन्हें प्रथम दृष्टया गोली मारी गई और ये विकलांग भी थे और जो ट्राईसाइकिल होती उससे चला करते थे। ये बनकट में कुछ व्यक्तिगत काम से गए थे, जो लौट रहे थे तो उनके साथ ये हादसा हुआ है। प्रथम दृष्टया ये कोई व्यक्तिगत रंजिश का मामला लगता है। इस संबंध में पूछताछ की जा रही है और जल्दी इस केस का अनावरण किया जाएगा। फिलहाल कानून व्यवस्था की कोई स्थिति नहीं है। बाहर एक उत्तर प्रदेश के बहराइच में सदर
विधायक अनुपमा जायसवाल ने 5 करोड़ से बनने वाली 6 महत्वपूर्ण सड़कों का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि वो सीएम योगी आदित्यनाथ के बहुत बहुत आभारी हैं, जो उन्होंने उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की कवायद की है। इस दौरान सैकड़ों कार्यकर्ता और पदाधिकारी भी मौजूद रहे। माननीय मुख्यमंत्री जी की मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि उनकी घोषणा के अनुरूप आज बहराइच सदर विधानसभा में त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत 5 करोड़ की लागत से बनने वाली 6 महत्वपूर्ण सड़कों का आज लोकार्पण कार्यक्रम हुआ है। आप देख सकते हैं कितना हर्ष और उत्साह है। सदर विधानसभा से इतने सारे कार्यकर्ता यहाँ पर पधारे हैं और केवल लोकार्पण ही नहीं हुआ है, लोकार्पण के साथ हाथों हाथ कार्यकर्ताओं ने अभिनंदन भी माननीय मुख्यमंत्री जी का किया है, उन्हें बधाई दी है। और जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश में एक विकास का रथ लेकर चल रहे हैं, मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश अब उत्तम प्रदेश बन गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी की मैं बहुत बहुत। उत्तर प्रदेश के बस्ती में एसबीआई बैंक के गौर शाखा में तैनात फील्ड अफसर के रवैये से परेशान किसान ने अपना दल के अधिकारियों से अपनी परेशानियों को बताया, जिसके बाद अपना दल के जिला सचिव रामजीत पटेल के नेतृत्व में भारतीय स्टेट बैंक शाखा गौर के प्रबंधक राजीव रंजन ने मिलकर क्षेत्रीय प्रबंधक को संबोधित मांग पत्र सौंपा। पत्र में फील्ड अफसर के ऊपर आरोप लगाया है कि फील्ड अफसर का कार्य व्यवहार और किसान क्रेडिट कार्ड और ऋण से संबंधित सूचना मांगने पर किसानों से अभद्रता भाषा प्रयोग करता है। इस अवसर पर जिला पंचायत सदस्य राम सिंह पटेल, महेश सहित अन्य लोग भी मौके पर मौजूद रहे। बैंक गौर भारतीय स्टेट बैंक गौर की शाखा में फील्ड अफसर द्वारा मनमानी तरीके से कार्य किया जा रहा था। इसकी शिकायत हमको बहुत सारे क्षेत्रीय किसानों ने किया, तो हमने कल बैंक में जाकर के बैंक मैनेजर राजीव रंजन जी को बैंक के उच्च अधिकारी को संबोधित मांग पत्र देने का कार्य किया है। हम लोगों की मांग है कि बैंक मैनेजर किसानों के साथ आए दिन अमर्यादित शब्द का प्रयोग करते हैं। जब भी कोई किसान बैंक फील्ड अफसर से केसीसी या फिर क्रेडिट से संबंधित किसी प्रकार की सूचना मांगने के लिए जाता है, पूछता है, तो उससे अमर्यादित शब्द का प्रयोग किया जाता है। बहुत सारे क्षेत्रीय किसानों ने मुझसे ये भी शिकायत किया था कि उनको केसीसी का अभी तक पासबुक नहीं दिया जा रहा है और उनके खाते से कितना पैसा निकाला गया है और कितना ब्याज लगा है, कितना उनको जमा करना है, इसकी जानकारी उनको नहीं है। और ये सब वो फील्ड अफसर से पूछते हैं तो अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हैं। इन्हीं सब विषय को लेकर के हम लोगों ने कल फील्ड अफसर के खिलाफ उनको यहाँ से हटाए जाने की मांग को लेकर के और किसानों की समस्याओं का निस्तारण कराने के लिए मांग पत्र देने का कार्य किया। बैंक गौर भारतीय स्टेट बैंक। उत्तर प्रदेश के चंदौली में चंदासी कोयला मंडी में लाइनमैन का शव जीटी रोड पर रखकर आक्रोशित परिजनों और स्थानीय लोगों ने जाम लगा दिया। आपको बता दें कि 40 वर्षीय हंसलाल, जो सदैव राजा में लाइनमैन का काम करता था और एसएसओ से शटडाउन लेकर पोल पर चढ़कर काम कर रहा था। इसी बीच अचानक किसी ने विद्युत आपूर्ति बहाल कर दी और पोल पर चढ़े हंसलाल करंट की चपेट में आने से नीचे गिर गए और अस्पताल ले जाते वक्त रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। हंसलाल की मौत के बाद परिजन ने एसएसओ पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए उनके विरुद्ध कार्रवाई और मुआवजे की मांग को लेकर जीटी रोड पर जाम लगा दिया। सुबोधन जी क्या करते हैं? हम ट्रैफिक करते हैं। कैसे हुआ ये हादसा? पता लाइन मैन करते हैं, जो कि गाँव लेके लाइन मैन से काम कर रहे थे। काम करे 10-15 मिनट हुआ, उसके बाद जो कि एसएसओ ने लाइन चालू करवा दिया। इसकी लापरवाही है ये एसएसओ की। सुबोधन जी क्या करते हैं? उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में मल्लपेहड़ गांव का दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां पर मामूली सी बहस के चलते पति ने अपनी पत्नी को धारदार हथियार से प्रहार कर बेरहमी से उसकी हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया, जिससे पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर हत्यारोपी पति की तलाश शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में साध्वी गीता प्रधान ने सपा मुखिया और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर बड़ा बयान देते हुए कहा है कि उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया है। मुस्लिमों के साथ रहते रहते अब वो भी मुसलमान हो गए हैं। साध्वी गीता प्रधान ने पूर्व मुख्यमंत्री के बयान का जवाब देते हुए कहना शुरू किया, अगर वो हिंदू होते तो इस तरह का बयान नहीं देते। उन्होंने सीधा सीधा अपना धर्म परिवर्तन कर लिया है, वो मुस्लिम समाज में शामिल हो गए हैं।
उन्होंने भाजपा और सभी को जनता पर संबोधित किया है, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के एक संवैधानिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उनको ये बयान शोभा नहीं देता। जैसे उनकी सरकार में चंदा इकट्ठा करके दारू के अड्डे, गुंडों के अड्डे बनाए जाते थे, उन्हें सब वही दिख रहा है। मुझे तो ऐसा लगता है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में टैक्स की बकाया राशि न देने वालों के खिलाफ नगर निगम सख्ती के मूड में नजर आ रही है। नगर निगम ने ऐसे ही लोगों को चिन्हित कर मुरादाबाद दिल्ली रोड स्थित पार्श्वनाथ प्लाजा में कुछ दुकानों पर सीज कर कार्रवाई भी की। टैक्स बकाया को वसूलने के लिए इस बार नगर निगम ने सील करने की कार्रवाई कर बकाया वसूलने का काम शुरू कर दिया है। क्या मामला था? ये पार्श्वनाथ प्लाजा जो देखिए, ग्राहक जलकर की जो बकाया है उसको जमा करने के लिए शहर में एक सघन अभियान चलाया जा रहा है। जितने बड़े बकायेदार हैं उनके विरुद्ध अभियान चला के हम ग्राहक जलकर की बकाया वसूली का कार्य करा रहे हैं। इसी के क्रम में पार्श्वनाथ पे विगत लगभग 10 वर्ष से 45 लाख रुपए बाकी था, जिसको जमा करने की आज कार्रवाई की गई। उन्होंने जमा करने से इनकार किया तो उनकी बिल्डिंग को सील करने की कार्रवाई की गई। जब सीलिंग हुई उसके उपरांत उन्होंने 25 लाख का एक चेक हमको जमा किया है। बाकी पैसा वो बाद में जमा करने का आश्वासन दिया है, उसका लिखित पत्र उन्होंने दिया है। उसके बाद सीलिंग खोलने की कार्रवाई की है। क्या मामला था? उत्तर प्रदेश के बहराइच में हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने कहा कि महाराजा सुहेल देव की जात के साथ किसी भी तरह का खिलवाड़ न किया जाए। वह वैश्य क्षत्रिय थे, उनको राजभर न बनाया जाए। उन्होंने कहा कि कुछ राजनीतिक दल अपना वोट बैंक मजबूत करने के लिए उनको क्षत्रिय से राजभर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या नाम आपका? जी, मेरा नाम अमित कुमार सिंह है। क्या है आप? मैं राष्ट्रीय संयोजक हूँ क्षत्रिय युवा वाहिनी का। आज आप लोग कलेक्ट्रेट कार्यालय बहराइच में आए हैं, क्या मामला है जो आप लोग को? एक्चुअली सूचना के माध्यम, समाचार पत्रों के माध्यम से पता चला है कि महाराजा सुहेल देव सिंह जो वैश्य क्षत्रिय थे, उनकी प्रतिमा लगने वाली है। लेकिन कुछ लोग राजनीति के तहत या वोट बैंक की राजनीति के तहत उनका क्षत्रिय से उनको राजभर बनाना चाहते हैं। तो माननीय जिलाधिकारी महोदय को हम ये ज्ञापन दे रहे हैं, निवेदन दे रहे हैं। उनके माध्यम से हम माननीय मुख्यमंत्री को से निवेदन करेंगे कि महाराजा सुहेल देव सिंह वैश्य सूर्यवंशी क्षत्रिय थे, वैश्य क्षत्रिय थे, भारद्वाज गोत्रीय थे। उनके साथ, उनके नाम के साथ छेड़छाड़ न की जाए, इतिहास के साथ छेड़छाड़ न की जाए। ये बेसिकली क्षत्रियों के सम्मान की बात है। अगर ऐसा होता है, जात बदली जाती है, राजभर लिखा जाता है, तो आप लोग क्या बदली नहीं जाती है, छेड़छाड़ की जाएगी। वो ऑलरेडी क्षत्रिय थे, वो पहले से ही वैश्य क्षत्रिय थे। अगर ऐसा कुछ होता है तो बहुत भयंकर आंदोलन होगा। क्या नाम आपका? जी, मेरा नाम। खबरों में अभी के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।